क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं जो परफेक्ट मेथड है तुम्हारे जो फेस को रीशेप करने का, जो कि है म्यूइंग, वो एक्चुअली में तुम्हारा फेस बिगाड़ रहा है, तुम्हारे फेस को हार्म पहुंचा रहा है। आजकल ये म्यूइंग बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही तुमने वीडियोस देखी होगी ऐसी। 10 या 15 साल बाद सारे एक्टर्स या हम जैसे खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरती खो देंगे। अब गलत शख्स से ये प्रश्न पूछ रही है। म्यूइंग करने वाले इन तीनों चीजों से नहीं घबराते। इससे तुम अपने फेशियल फीचर्स, फेशियल एस्थेटिक को इम्प्रूव कर सकते हो म्यूइंग की मदद से। इसको गलत तरीके से किया जाए ये हमारे फेस को बहुत हार्म पहुंचा सकता है। फेस की सिमेट्री है वो ख़राब कर सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि जॉ में पेन होना, जो अलाइनमेंट है तुम्हारे टीथ की वो ख़राब कर सकता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक करेक्ट वे से म्यूइंग की जाती है, और लास्ट में एक बोनस टिप भी रखी है मैंने, जिससे तुम म्यूइंग को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये है, अपना जो जॉ है उसको पूरा रिलैक्स करो, ठीक है, एकदम रिलैक्स वे में, कोई टेंशन कोई प्रेशर भी नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ स्टेप 2, जो तुम्हारी जीभ है उसका जो बैक वाला पार्ट है उसको टच कराओ पैलेट से, अपर पैलेट से। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि पीछे वाले पार्ट को कैसे टच कराऊं, तो एन अल्फ़ाबेट बोल के देखो, तुम्हारा जो जीभ का पीछे वाला पार्ट है अपने आप पैलेट पे टच हो जाएगा। तो एन, बस उसी पोजीशन में अपनी जीभ को होल्ड करके रखो। एक बार फिर से करते हैं, एन, अब ध्यान रखना जो तुम्हारी टंग का जो टिप है उसको अपने जो ऊपर वाला टीथ है उस पर कभी भी पुश मत करना, इससे टच ना हो बिल्कुल भी, एक गैप बना रहे। अगर जो तुम्हारी टंग की टिप है तुम्हारे आगे वाले दांत को टच करेगी ना, तो ओवर टाइम तुम्हारे जो ये आगे वाले दांत को खुद ही बाहर आने लग जाएंगे, जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं और बहुत ही बेकार लगता है। स्टेप 3, अपनी टंग को पैलेट पे टच कराने के बाद लिप्स को सील कर लेना है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, यहाँ पे ना तुम्हें अपने जो जॉ को ना क्लेंच नहीं करना है, और ना ही अपने जो टीथ को टच करना है, और ना ही ओवर बाइट करनी है। जैसे लाइक लोग ऐसे आगे ले आते हैं अपने टीथ, और ऊपर वाले जॉ के जो दांत हैं और नीचे वाले जॉ के जो दांत हैं उनको स्लाइटली टच करना है, बहुत ही कम गैप हो, एक बटरफ्लाई बाइट क्रिएट करने की कोशिश करनी है। इस पोस्चर को होल्ड करके रखना है पूरी लाइफ टाइम तक, क्योंकि यही एक सही तरीका है जो जीभ को रखने का। तुम नोटिस कर लेना, जो लोग सबसे ज़्यादा माउथ ब्रीथिंग करते हैं ना, उन्हीं का फेशियल फीचर और उन्हीं का जॉ हमेशा ख़राब मिलेगा तुम्हें। माउथ ब्रीथिंग हमारे लिए है ही नहीं। नाक दे रखी हो कुछ काम के लिए तो देखी होगी, नाक है, नाक से ही सूंघते हैं और नाक से ही ब्रीथ करते हैं। तुम्हें नोज़ ब्रीथिंग की आदत डालनी पड़ेगी। तुम नोज़ ब्रीथिंग करोगे तो तुम्हारा अपने आप ही जो है एक सही पॉस्चर अपने आप बन जाएगा। तो म्यूइंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तुम्हारी जो जॉ लाइन है, तुम्हारी जो मसल्स हैं वो ग्रोथ होती है और वो इनहेंस होती है, वो इम्प्रूव होती है। सेकंड होती है तुम्हारी फेशियल सिमेट्री, तुम्हारा एसिमेट्रिक है वो ठीक होता है। और थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोज़ ब्रीथिंग। तो म्यूइंग है वो नोज़ ब्रीथिंग को ज़्यादा फोकस करता है। तो ये रहा वो बोनस पॉइंट। अगर तुम्हें जो मैंने पिछले सारे स्टेप्स बताए करने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे ईजी तरीका है पानी पीना। कैसे? जब तुम पानी पियोगे और लास्ट में जो तुम्हारी जो जीभ की जो जैसे तुम्हारी जीभ रहेगी लास्ट में जब पानी अंदर चला जाएगा, तो उस पोजीशन को होल्ड कर लेना, वो भी एक म्यूइंग का तरीका है। जैसे कि मेरी जीभ अब अपने आप ही ऊपर टच हो गई। और म्यूइंग में ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रेशर है ना वो इधर लगना चाहिए, इस एरिया में, कि एक अच्छा फेशियल फीचर बनाने में इधर ही नहीं, ये सिर्फ जॉ लाइन ही नहीं, एक इधर ये वाला जो अपर जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छे एस्थेटिक फीचर के लिए। इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस रहना ही है। पेशेंस नहीं होगा और तुम इसे 2-3 दिन, एक हफ्ता करोगे छोड़ दोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे टिप्स के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट।